आप देख रहे हैं डीसीपी न्यूज डिटेक्टिव क्राइम प्रेस। एडीएम पुलिस बल के साथ शांतिपूर्वक धरने पर बैठे लोहारी के ग्रामीणों को जबरन उठाने पहुंचे। आपको बता दें कि लखवाड़ व्यासी परियोजना के ग्रामीण विस्थापन को लेकर विगत 117 दिनों से शांतिपूर्ण तरीके से धरना दे रहे हैं। आपको बता दें कि बांध का कार्य 99% पूरा हो चुका है। बांध चालू करने को लेकर जहां शासन प्रशासन स्थापित ग्रामीणों को वहां से हटाने का पुरजोर प्रयास कर रहा है, तो वहीं दूसरी ओर ग्रामीण जब तक विस्थापित नहीं किए जाते तब तक इस कार्य को आगे चलने नहीं देने का प्रण कर शांतिपूर्ण तरीके से बांध परियोजना क्षेत्र में धरने पर बैठे हैं। आज एडीएम एसके वर्णवाल भारी पुलिस बल के साथ धरना स्थल पर पहुंचे। साथ ही जेसीबी मशीन के द्वारा धरने पर बैठे लोगों को उठाने का प्रयास किया जा रहा था, जिसका ग्रामीणों ने पुरजोर तरीके से विरोध किया। जेसीबी मशीन के ऊपर चढ़कर महिलाओं ने शासन और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी भी की और जेसीबी मशीन को वापस भेजा। ग्रामीणों की बैठक सुनने के लिए नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह पहुंचे। प्रीतम सिंह ने एडीएम साहब को कहा कि आप इनको इस तरह नहीं हटा सकते, पहले इनको विस्थापित करिए और उसके बाद ये स्वयं ही यहाँ से उठ जाएंगे। इनकी पीड़ा को देखते हुए शासन स्तर पर जाकर शासन को इनके पीड़ा के बारे में बताइए और ग्रामीणों को विस्थापित कीजिए। यदि शासन प्रशासन इनको बलपूर्वक उठाने का प्रयास करता है तो कांग्रेस पार्टी पुरजोर तरीके से विरोध करेगा। इस दौरान ग्रामीणों और पुलिस बल के साथ काफी देर तक नोकझोंक होती रही। इस बीच एक महिला चक्कर आकर बेहोश हो गई। ग्रामीणों का कहना है कि हमें जहां पर चिन्हित जमीन है वहां पर हमें विस्थापित कर दो, हम कल ही धरने को समाप्त कर देंगे। कैमरामैन रवि वर्मा के साथ रिपोर्टर रुद्र बहादुर थापा, ब्यूरो डीसीपी न्यूज उत्तराखंड। व्यासी जल विद्युत परियोजना में लोहारी गांव डूब क्षेत्र में आ रहा है और लोहारी गांव की समस्या को देखते हुए पूर्ववर्ती सरकार द्वारा एक निर्णय लिया गया, जिस निर्णय के तहत 75 लाख रुपया पर हेक्टेयर जो है मुआवजा देने की बात और ज़मीन के बदले ज़मीन देने की बात जो है पूर्ववर्ती सरकार ने कही और जीवनगढ़ के अंदर जो रेशम बाग की ज़मीन है उसको देने का फैसला जो है कैबिनेट से हुआ। 2017 का विधानसभा चुनाव हुआ, सत्ता परिवर्तन हुआ और सत्ता परिवर्तन के बाद जो निर्णय जो कैबिनेट का पूर्ववर्ती सरकार का था उस निर्णय को इस सरकार ने स्थगित करने का काम किया और स्थगित करने के बाद 2021 में उस निर्णय को निरस्त कर दिया, जिसकी वजह से लोहारी गांव के लोग जो है यहाँ पर लगभग 115 दिनों से या 17 दिनों से जो है धरना करने का काम कर रहे हैं। बड़े खेद का विषय है कि सरकार द्वारा जो है इनके धरने का संज्ञान लिया जाना चाहिए था, इनसे वार्ता करनी चाहिए थी, कोई वार्ता नहीं की है और आज कार्य को प्रारंभ करने के लिए जो है प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पर आए हैं और मैं भी यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ। हमने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा है कि पहले लोहारी गांव की जो समस्या है उस समस्या का निदान जो है सरकार करे, उसके बाद आप कार्य प्रारंभ करें। देखिए, मैं कहना चाहता हूँ ये सारा जो कृत्य है ये सरकार की संवेदनशीलता को जो है प्रदर्शित करती है। सरकार संवेदनहीन है और लोहारी गांव जो पूर्ण रूप से डूब क्षेत्र है उसके परिप्रेक्ष्य में जो निर्णय पूर्ववर्ती सरकार ने लिया उस निर्णय को बदल करके जो है अलग निर्णय सरकार ने लिया है। अपनी हठधर्मिता पर है सरकार। हमने सदन में भी इस विषय को उठाया था और सरकार द्वारा जो बातें कही गई मैं समझता हूँ कि उससे लोहारी के जो ग्रामीण हैं उनकी समस्या का निदान नहीं होता है। और यूजेडीएनएल का यहाँ व्यासी परियोजना का कार्य चल रहा है, इसमें लगभग 97% कार्य पूरा हो गया है। जो बचा हुआ कार्य है इसके लिए शासन से निर्देश है कि ये कार्य करवाया जाए और इसीलिए आज यहाँ पर ये धरने पर बैठे हुए हैं, उनसे बातचीत की गई और इसमें जो इन लोगों का मुख्य रेशम विभाग की जमीन है इस पर शासन ने पहले ही निर्णय लिया हुआ है कि वो जमीन नहीं दी जा सकती है और इसमें जो है अभी फ़िलहाल कुछ इस प्रकार का निर्णय किया जा रहा है। जो कार्य होना है इस कार्य से इनका फ़िलहाल अभी कोई दिक्कत नहीं है, कार्य होते रहना चाहिए, इसी की बात करती है। अब फोर्स कोई इसलिए नहीं आती है कि कोई जोर दबाव की बात है, हमेशा जो है फोर्स और जो बात
के न्याय पारदर्शी करते हैं। पर इस समय जो बात है, तो धरना शांतिपूर्वक कर रहे थे, उन लोगों करके बलपूर्वक उठाने की कोशिश किया जाता है। जेसीबी मशीन भी आई है और कुछ महिला जेसीबी मशीन और जो है पुलिस प्रशासन के नारा लगाते हैं, पुलिस भी अब खड़ी है और इनको समझाने का प्रयास कर रही है। ब्यूरो परियोजना से आप देख रहे हैं DCP न्यूज डिटेक्टिव क्राइम प्रेस।